सबके ऊपर कैसे कृपा करनी चाहिए? जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे के ऊपर कृपा करती है, छोटे बेबी के ऊपर कृपा करती है। वो कभी मलमूत्र भी कर देता है, वो कभी रोता भी है, वो कुछ भी करता है, लेकिन माँ उसको बहुत धैर्यपूर्वक सहन कर लेती है। फिर उसके बाद हमने प्रार्थना की, अहंकार के तापस मिथ्या। हमारे अहंकार किसको कहते हैं? अहंकार मतलब क्या होता है? अहंकार क्या होता है? घमंड नहीं होता। अहंकार मतलब क्या होता है? जी हमने तो घमंड ही सुना है, अभिमान ये सुना है। अहंकार होता है जिसको हमने अपना व्यक्तित्व मान लिया, वो अहंकार है। हमारा स्वरूप तो आत्मा है और फिर हमने मान लिया कि मैं एक महिला हूँ, ये क्या है? मेरा अहंकार। मैं एक पुरुष हूँ, ये अहंकार है। मैं महिला में भी एक आचार्य हूँ, ये अहंकार है। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक माँ हूँ। ये सारे जो विचार हैं, दिखाना तो महाराज जी को, तो ये सारे अहंकार के ही रूप हैं जो हम मान लेते हैं। और ये सारे मिथ्या रूप हैं। मिथ्या मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या का मतलब होता है परिवर्तनशील, बदलने वाले हैं। जैसे एक महिला है तो वो जब अपने मायके जाती है, अपने माता पिता के पास जाती है, तो उसका अहंकार क्या बन जाता है? माता पिता के सामने कोई महिला क्या होती है? बेटी। अपने भाई के पास जाती है तो अहंकार क्या हो जाता है? बहन। अपने बच्चों के पास होती है तो माँ, पति के पास होती है तो पत्नी, पड़ोसन के पास होती है तो पड़ोसन, स्कूल में बच्चों के पास जाती है तो टीचर। तो ऐसे हमारे अहंकार बदलते रहते हैं ये सारे। लेकिन इन सारे रूपों में भी कोई एक ऐसी चीज है जो नहीं बदलती है, उसके साक्षी हम हैं। कोई जब हम ये कहते हैं कि मैं ही पत्नी हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही बहन हूँ, मैं ही पड़ोसन हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही सब मैं ही हूँ, तो ये न बदलने वाला रूप है, ये हमारा असली रूप है, बाकी सारे मिथ्या हैं। तो प्रार्थना में कहा, अहंकार की तापस मिथ्या अपने सन्मुख रखना, समदृष्टि दीपक लेकर में। कर माने हाथ, हाथ में समदृष्टि का दीपक लेके चलना। दीपक लेके चलते हैं तो उजाला होता है, चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं। समदृष्टि माने सबके अंदर उस आत्मा को ही देखना, उस ब्रह्म को ही देखना, और फिर ब्रह्म विहार विहरना। ये सारा संसार ब्रह्म का ही विहार है, इसी में हम विचरण कर रहे हैं। तो हमेशा हम अपने आप को, जब आपको कभी पीएमओ हाउस जाने का या राष्ट्रपति भवन जाने का अवसर मिल जाए और वहां आप घूम रहे हो, तो आप बार बार सेल्फी लेकर के फिर फेसबुक पे डालते हैं कि आज हमें राष्ट्रपति भवन जाने का मौका मिला, आज हमें सीएम हाउस जाने का अवसर मिला, आज पीएम हाउस जाने का अवसर मिला। और जहाँ आप रह रहे हैं, ये किसका हाउस है? ये ब्रह्म का हाउस है, वो सबसे बड़ा है ये, वो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए प्रार्थना में क्या कहा? ब्रह्म विहार विहरना। जहाँ जहाँ भी जाएं, क्या अनुभव होना चाहिए? ब्रह्म के घर में घूम रहा हूँ मैं। ये सारी सब धरती गोपाल की, सब भगवान का ही है, ये सारा ब्रह्मांड उस ब्रह्म का है। तो कितनी खुशी होती है उस समय जब आप किसी अच्छे के घर में जाते हैं, बड़े व्यक्ति के घर में जाते हैं, तो कितना खुश अपने आप को वीआईपी महसूस करते हैं। और ब्रह्म के घर में रह रहे हैं तो मुझे तो पता ही नहीं था ये ब्रह्म का घर है क्या, ये सारी पृथ्वी ब्रह्म का ही घर है। तो ब्रह्म विहार विहरना और समदृष्टि दीपक लेकर में। ये मैंने पहले भी बताया, जो अच्छा व्यवहार करते हैं हमारे साथ, जो हमारी प्रशंसा करते हैं, जो हमारे को सम्मान देते हैं, जो हमारे को ऊंचा उठने में सहयोग देते हैं, उनके साथ तो हम अच्छा व्यवहार करते ही हैं। पर जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं भी करते हैं, उनके साथ भी हमें कैसा व्यवहार करना है? उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है? जोर से बोलो।
ये इस हॉल में बोल रहे हैं कि बाहर जाके भी बोलोगे? कोई एक आधा है आपके जीवन में जो आपके साथ बुरा व्यवहार करता है? घर में, संगठन में, पड़ोस में कोई है ऐसे एक आधा व्यक्ति है? तो आज जा करके जब वो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा तब आप क्या करोगे? बोलो तो। वो वैसा ही करेगा आपके साथ, आप कैसा करोगे? पक्का कर लो, आज कैसा करोगे उसके साथ? उसके बारे में कैसे सोचोगे? जरा एक विचार सोचो उसके बारे में, जो आपके साथ बुरा करता है, जिसकी शिकायतें हैं बहुत मन के अंदर, जो आपने तैयारी कर रखी थी कि मीटिंग के बाद दीदी को बताना है, उस व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा अच्छा विचार करो एक बार। कर लिया? करो करो, थोड़ा चांस दे रही हूँ मैं आपको। उसके बारे में थोड़ा अच्छा सोचो ना कि चलो मेरे साथ तो चाहे भले उसने झगड़ा किया, मेरे को तो चाहे ऐसे किया, चाहे वो संगठन में पारदर्शिता से नहीं रहता है, पर उसमें कम से कम ये एक गुण तो है। तो सोचो जरा, अच्छा सोच लिया? अब ऐसे सोचना उसके बारे में, तो आज की मीटिंग में आना सफल हो जाएगा। अगर ये टेक्निक सीख ली आपने, जो बुरा करते हैं उनके लिए भी अच्छा सोचना। बोले जी अच्छा सोचे कैसे? अच्छे हैं तो नहीं? तुरंत मन क्या कहता है? हम अच्छा कैसे सोचें जब वो अच्छे हैं ही नहीं, तो अच्छा कैसे सोचेंगे? तो क्या उत्तर दोगे फिर अपने मन को? आपका मन रिएक्ट करेगा तुरंत, आपका मन बोलेगा कैसे अच्छा सोचे उसके बारे में। हम तो अच्छे हैं पर वो तो अच्छा नहीं है, तो अच्छा सोचे कैसे उसके बारे में? कैसे सोचोगे? बोलो। बोल तो दिया आपने मेरे सामने कि जो हमारे साथ बुरा करता है उसके लिए भी हमें कैसे सोचना है? अच्छा सोचोगे कैसे जब वो अच्छा है ही नहीं? तो क्या करोगे? जी अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना भी हो तो कम से कम मेरा अंतःकरण तो अच्छा होगा ना। जैसा मैं सोचूंगी वैसा मेरा मन तो वैसा ही बनेगा ना। तो कम से कम मुझे अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा सोचना है। ये बात दिमाग में जच रही है कि नहीं जच रही? पहले ये बताओ आप, दिमाग में जच रही है? आपकी तालियां बता रही है कि जच रही है आपकी। अगर ये बात दिमाग में जच रही है तो इस मीटिंग में आना और ये 1-2 घंटे यहाँ बैठना बहुत बड़ा फायदे का काम हो गया है, बहुत बड़ा फायदे का काम हो गया है। कितना व्यक्ति घुटन में रहता है, कितना परेशान रहता है, इस चीज को आप हंसी में मत उड़ाना, इस बात को बहुत गंभीरता से लेना आप, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात है कि ये एक समझ में आ गई यदि आज, तो ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम दूसरे लोग हमें तंग करते हैं, वो तो एक पल के लिए तंग करते हैं और उसको सोच सोच के 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, एक पूरा दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष, 10 वर्ष, बहुत हम अपने आप को परेशान करते हैं। और वो सारी की सारी शक्ति हमें कहाँ लगानी चाहिए थी? आत्मा का आनंद उठाने के लिए लगानी चाहिए थी, और वो हमने सारी डिप्रेशन में लगा दी, परेशानी में लगा दी। कोई उन्नति नहीं हुई हमारी। हमने ये संगठन ज्वाइन किया, वो संगठन किया, उस आश्रम में गए, उस गुरु के पास गए, उसकी सीडी सुनी, उसके भजन सुने, इतना जाप किया, इतना हवन किया, इतना ध्यान किया, सब करके देखा, लेकिन कहीं भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन यदि आज आपने केवल इस एक बात को पकड़ लिया कि जो हमारे लिए बुरा सोचेंगे उनके लिए भी हमें कैसा सोचना है? अच्छा, तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है, जीवन का बहुत बड़ा एक कोहिनूर आपके हाथ में है और ये हम कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां हैं, बस उसको समझ में आना चाहिए कि मेरा फायदा किसमें है।
व्यक्ति को अगर ये एक बात समझ में आ जाए कि मेरा फायदा किसमें है, मेरा फायदा इसी में ही है, कि क्योंकि संसार देखो हमारे ढंग से चलेगा नहीं, जिसको जैसा व्यवहार करना है वो वैसा ही करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ इन परिस्थितियों में? एक व्यक्ति वहाँ राजस्थान में कहीं से जा रहा था, तो उसके घोड़े को बहुत प्यास लग गई, तो उसने कहा कि ये रहट का पानी चल रहा है, मैं अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ। तो वो पानी के पास गया और घोड़ा जैसे ही पानी पीने लगा तो वो रहट जब चलता है तो खटखट की आवाज आती है, तब पानी निकलता है। रहट जानते हैं आप, डोली से पानी आता है। तो वो घोड़ा जो है वो उसकी आवाज से पीछे बिदकने लगा, तो उसने घुड़सवार ने कहा भाई थोड़ी देर अपना ये खटखट बंद कर लो, मेरा घोड़ा प्यासा है, बेचारा पानी पी लेगा। उसने कहा ठीक है भाई। उसने उसको रहट को बंद कर दिया। रहट को बंद किया तो पानी आना खत्म, पानी आ ही नहीं रहा। बोले पानी आ ही नहीं रहा, रहट को चलाओ। उसने फिर चलाया तो फिर खटखट की आवाज, फिर घोड़ा बिदकने लगा। उसने कहा भाई बंद कर दो। उसने बंद किया तो पानी भी बंद। तो समस्या हो गई। रहट पानी आए तो खटखट होती है, खटखट बंद करे तो पानी भी चला जाता है। तो उस कुएं वाले ने कहा भैया आपको अपने घोड़े को पानी पिलाना है तो इसी खटखट में पिला लो, वरना तो प्यासे ही लौट जाओ। तो बहनों भाइयों, आपको यदि अपने दुखों का नाश करना है तो इन्हीं परिस्थितियों में कर लो, वरना संसार से ऐसे ही चले जाना पड़ेगा। ये संसार तो ऐसा ही रहेगा। जितने भी महापुरुष हुए उनके लिए भी ऐसा ही था, ये बिल्कुल ऐसा ही था। श्री राम जी के लिए कैसा था ये संसार? जहाँ राज तिलक होना था वहाँ उसको वनवास। जिस सीता माता को शादी करने के बाद राजमहलों के सुख मिलने थे उसके लिए जंगल का रास्ता, वनवास। लेकिन उन्होंने फेस किया उन चीजों को। वो चाहते तो जनकपुर भी आ सकती थी, आराम से अपने माँ के घर में रहती। उसने कहा नहीं, ये मेरे कर्मों का फल है कहीं ना कहीं, और मैं उसको फेस करूंगी और मैं उन परिस्थितियों को पराजित करूंगी। जो मेरे जीवन में परिस्थितियां आई हैं मैं उनको फेस करूंगी और मैं उनको पराजित करूंगी। और उन्होंने वैसे किया, और इसलिए आज वो भारत की नहीं पूरे विश्व की मातृशक्ति की आदर्श है। तो संगठन में या परिवार में किसी से भी शिकायतें बंद, शिकायत नहीं करना। जो परिस्थिति है उनमें से अपने आप को कैसे ऊपर उठाना है और अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना है, कैसे निर्भय होकर के इस संसार में हमें रहना है, ये हमें सीखना है। ये इस प्रार्थना का भी अर्थ था और ये हमारे पूरे जीवन का भी उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो हमें संगठन की जो सेवा हम कर रहे हैं ना, ये संगठन की सेवा नहीं कर रहे, हम अपने आप की सेवा कर रहे हैं। तो हमें, और सेवा वो व्यक्ति कर सकता है जो योगी होता है। तो पहले अपने आप को तैयार करना है, उतनी आप ज्यादा सेवा कर सकते हैं। वरना तो हमें भ्रम हो सकता है। आप कितने भी प्रशिक्षण शिविर लगाएं, कितने भी ज्यादा योग कक्षाएं लगाएं, यदि खुद डिप्रेशन में हैं तो फिर वो सेवा नहीं है। माफ करना मुझे। आप यदि खुद प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, आनंद में हैं, तो निश्चित रूप से आप सेवा कर रहे हैं। भले ही आप घर में कर रहे हैं, भले ही आप योग कक्षा में कर रहे हैं, लेकिन यदि आप खुद किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं, फिर वो सेवा नहीं है, फिर वो हमारे दुखों को बढ़ाने ही वाली है। इसलिए जो योग से जुड़ करके भी परेशान है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर कोई व्यक्ति एसी कमरे में बैठ करके भी गर्मी से परेशान है तो कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, फिर चेक कराना पड़ेगा। तो एसी में तो गर्मी नहीं लगनी चाहिए ना भाई। कोई सूर्योदय होने के बाद भी यदि उसको चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं तो फिर कहीं दृष्टि में फॉल्ट है, आंख चेक करानी पड़ेगी। सूर्य निकलने के बाद तो चीजें ठीक दिखनी चाहिए प्रकाश में। तो जब हम संगठन में योग से जुड़े हैं तब तो सारी शिकायतें खत्म होनी चाहिए, और यदि खत्म नहीं हो रही हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे अंदर योग को
जीने में फॉल्ट है, हम योगी की तरह नहीं जी रहे हैं, कहीं ना कहीं योग से दूर हैं हम कहीं, ऐसा हमें सोचना है। तो आप सभी भाई बहन बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और अंतिम बात कह करके फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद भी हम लेंगे। हमें टारगेट बेस कार्य करना चाहिए, हर महीने का टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि पहले तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि जो हम सेवा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए। जो सेवा कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, देश के लिए। एक हो गया, और भी तो बताओ। राष्ट्र और देश एक ही होता है, कुछ देश के लिए कुछ राष्ट्र के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं, समाज के लिए। और किसके लिए कर रहे हैं, अरे हो गया समाज में। कुछ बाबा जी के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, कुछ ईश्वर के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ समाज के लिए। कुछ कह रहे हैं अपने लिए। हाँ, धर्म के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ ईश्वर के लिए, कुछ राष्ट्र के लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ अपने अहंकार के लिए। अनेक अनेक दृष्टि से जुड़े हैं, लेकिन वास्तव में अंत में जाकर के देखेंगे तो ये सारी सेवा अपने लिए है। राष्ट्र की सेवा भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि राष्ट्र की सेवा करके हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। तो वो राष्ट्र की सेवा भी हम अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। जो समाज के लिए कर रहे हैं उनको समाज की सेवा करके खुद को अच्छा लगता है, इसलिए समाज को। तो ये सेवा किसके लिए है, अपनी खुशी के लिए। जिनको लगता है मैं तो बाबा जी से बहुत प्रेम करती हूँ, बाबा जी के लिए सेवा कर रही हूँ, गुरु की सेवा कर रही हूँ, तो गुरु को खुशियाँ देकर, गुरु की सेवा करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपनी खुशी के लिए गुरु की सेवा कर रही हूँ। तो अंत में जाकर के सारी चीजें, सारी खुशियाँ, सारी सेवा कहाँ खत्म हो जाती हैं, अपनी खुशी के ऊपर। इस बात से सहमत है, ये बात आपको जच रही है। तो हम सारी सेवा अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने लिए जब कर रहे हैं तो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, और उसको ज्यादा से ज्यादा करते हैं। जो सुख सेवा करके आपको मिला वो सुख सबको मिले, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, ये इसका उद्देश्य है। और जब व्यक्ति के पास कुछ चीज आती है ना, देखो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कोई व्यक्ति जब निर्धन होता है, उसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, शरीर भी रोगी है, तो वो व्यक्ति कितना सोचेगा, उसकी योजनाएं क्या होंगी। जिन लोगों के बाढ़ में घर बर्बाद हो गए, उनकी आगामी योजना क्या हो सकती है, घर बन जाए। जिसके पास घर नहीं है, घर बन जाए। जिसका शरीर रोगी है, उसकी योजना क्या हो सकती है, शरीर स्वस्थ हो जाए, निरोग हो जाए। तो जितनी व्यक्ति के पास पावर होती है उतनी ही वो योजनाएं बनाता है। तो जिसके पास शक्ति कम है वो छोटी छोटी योजना बनाता है। और बड़ी योजनाएं कौन बना सकते हैं, जिनके पास शक्ति ज्यादा है, जिसके पास करोड़ों रुपए का बिजनेस व्यापार है, वो क्या योजना बनाएगा, कितने शहरों में मैं अपने जमीनें खरीद लूं, कितने बंगले बना लूं, कहाँ ज्यादा इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ मैं 1 करोड़ के 50 करोड़ कर लूं। तो बड़ी योजना ही बनाएगा ना, क्योंकि उसके पास पावर ज्यादा है। तो पूरे देश को, पूरी मानवता को, पूरे जिले को, पूरे प्रांत को मैं खुशियां दे दूं, ये योजना कौन बना सकता है, जिसके पास वो पावर है, जिसके पास योग की शक्ति है। ये योजना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बना सकते हैं, ये योजना पूज्य आचार्य श्री बना सकते हैं। और वो बनाते हैं, इसीलिए तो उन्होंने बनाया। तो ये योजना उन्होंने कैसे बनाई, क्योंकि उनके पास
योग की शक्ति ज्यादा थी। तो ये आप निश्चित रूप से मान के चलें, आप जिला प्रभारी हैं या तहसील प्रभारी हैं या राज्य प्रभारी हैं, आप अपने जिले के लिए, राज्य के लिए, प्रांत के लिए उतना ही सोचोगे जितनी आपके पास योग की शक्ति है। उससे ज्यादा आप सोच सकते ही नहीं हैं। और यदि आपके पास शक्ति है तो आप छोटा नहीं सोच सकते हैं, बड़ा वो सोच सकता है जो बड़ी पावर का मालिक है। इसलिए हमारे यहाँ एक अथर्ववेद में सूक्त आता है, ब्रह्मचर्य सूक्त, और वहाँ मंत्र में कहा कि ब्रह्मचारी जो है वो कहता है कि भगवान जी बताओ मैं इस धरती को उठा के इधर रखूं या इधर रखूं। इतनी पावर ब्रह्मचारी में। तो इतना बड़ा कौन सोच सकता है? ब्रह्मचारी ही सोच सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति है। और ब्रह्मचारी मतलब जो अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करता है। ब्रह्मचारी का ये मतलब नहीं जो शादी नहीं करता है, शादी करके भी ब्रह्मचारी हो सकते हैं, जैसे कि राजा जनक थे, जैसे कि भगवान योगेश्वर कृष्ण थे, जैसे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। ये सब तो गृहस्थी थे ना, तो भी इन्होंने बड़े काम किए। कैसे किए? क्योंकि उनके पास योग की बड़ी शक्ति थी। तो आप सब बहनों को योगिनी बनना है, आप सब बहनों को एक ऋषि का बनना है। इतना बड़ा सोचें आप। जब आप घर में ये सोच लेती ना कि ये घर मेरा है, ये 2-3 बच्चे मेरे हैं, तो फिर वहाँ कुछ ऊंचा नीचा भी हो तो आप उनको बैलेंस करके फिर भी आप उस घर की भलाई के लिए ही सोचती हैं, क्योंकि उसको आपने अपनी योजना में ले लिया है। ऐसे ही आप जिस जिले के प्रभारी हैं, जिस तहसील की प्रभारी हैं, वो भी एक दायित्व है और वो भगवान ने दिया है आपको। और आप सोचें कि आपके अंदर जरूर वो शक्ति होगी, इसलिए गुरु ने और भगवान ने आपका चयन किया है। तो उसको ईमानदारी पूर्वक और कैसे आप उसको और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। आपके तहसील की, आपके जिले का एक गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाओं की योग कक्षा ना चले। और इसके लिए आपको गांव-गांव में जाके प्रयास करना होगा। पहले खुद शिविर लगाने होंगे, एक गांव में जाके 3-3 दिन के, 4-5 दिन के, 7-7 दिन के। तो आप एक रूटीन ही बना लें कि मुझे 365 दिन 4 घंटा 2 घंटा घर से बाहर निकल के सेवा करनी ही करनी है। और आपने एक बार ये लक्ष्य बना लिया ना, ये बड़ा लक्ष्य है। और इसके लिए आपको अपनी शक्तियों को बचाना पड़ेगा। आपको अपनी शक्तियों को निंदा में, चुगली में, टीवी देखने में, झगड़ा करने में खर्च नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। खर्च तो क्या वेस्ट है, वो वेस्ट नहीं करना है। आपको अपनी शक्तियों को सेवा में लगाना है, लोगों को जगाने में लगाना है, लोगों के लिए अच्छा सोचने में अपनी शक्तियों को लगाना है। और फिर आप देखना 3-4 साल में तो पूरे जिले के लोग आपको सर आंखों पे बिठाएंगे, इतनी आपकी इज्जत करेंगे। ये सेवा का फल होता है। और यदि हमने पद लेकर के, संगठन से जुड़ के, परिवार से जुड़ करके आराम करने की कोशिश की कि चलो बहाना मार देंगे जी, ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, तो ये चीटिंग, ये धोखा किसी संगठन के लिए, परिवार के साथ नहीं है, ये अपनी आत्मा के साथ धोखा हो जाए। एक मौका मिला था हमें जीवन में, मौका और धोखा दोनों साथ रहते हैं। इस साइड में धोखा, इस साइड में मौका। अगर आपने इसको इधर से देख लिया तो ये आपके जीवन का गोल्डन मौका है, और इधर दृष्टि ना करके इधर देखा तो ये जीवन का बहुत बड़ा धोखा है। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, यह चेद न अवेदित महति विनष्टि। आप बहुत बड़ा कल्याण कर सकती हैं, आप बहुत बड़ा नाम कमा सकती हैं, क्योंकि इतने बड़े गुरु के साथ आपका भाग्य जुड़ गया। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? जो इंटरनेशनल, जो इस धरती के ऊपर इस युग में एक वरदान के रूप में आत्मा है, इतनी महान आत्मा, और उसके साथ आपका भाग्य जुड़ गया। और अब भी यदि आपने अपने आप को ऊंचा नहीं उठाया तो फिर ये बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो हम सब बहनों को आज इस बैठक से 2-3 संकल्प लेकर के जाने हैं। पहला संकल्प ये है कि आज से अपनी शक्तियों को वेस्ट करना बंद।
शक्तियों को वेस्ट नहीं करना है, सृजन में लगाना है, सेवा में लगाना है। दूसरा, सेवा करते हुए एहसान नहीं करना, क्योंकि सेवा किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो अपने लिए तो जितना करें उतना ही अच्छा है, तो खूब सेवा करें। तीसरा ये है कि ये सेवा करते हुए कभी कुछ प्रतिकूल भी आए, कोई बुरा व्यवहार भी करे, देखो ये संसार है, सब हमारे लिए अच्छा अच्छा करें ये संभव नहीं है। सब वही सोचे जो मैं सोचती हूँ ये संभव नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी, उस खटपट में भी मुझे अपने आप को ठीक रखना है और मुझे आगे ही बढ़ते जाना है। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट ये है, बड़ी शक्ति से फिर बड़ी योजना बनाना। भाई स्वामी जी महाराज ने तो अपने आप को देश में नहीं पूरे विश्व में स्थापित किया है, लेकिन मुझे जब उसी गुरु के साथ जुड़ करके ये चांस मिला है, तो मैं कम से कम अपने आप को अपने जिले में तो स्थापित करूं। स्थापित कोई दूसरा नहीं करता है मनुष्य को बहनों, स्थापित करती है अपनी सेवा। घर में भी जिस बहन की सारा परिवार प्रशंसा करता है कि भाई बहू हो तो इस जैसी हो, माँ हो तो इसकी जैसी, पत्नी हो तो इसकी जैसी, कोई पति कहेगी जी पत्नी हो तो मेरे जैसी सबके हो, कोई बच्चा कहे जी माँ हो तो मेरी माँ जैसी हो, कोई सास कहे बहू हो तो हमारी बहू जैसी हो। ये भलाई लेने के लिए उस बहन को बहुत खटना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है, उनके कभी यशगान नहीं गाए जाते हैं। वो फिर उस सारी शक्ति को पत्थर मारने में ही वेस्ट कर देती है। इसलिए ईंट के बदले में क्या दे सकते हैं हम? फूल दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, सहनशीलता दे सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, समझदारी दे सकते हैं। तो हमें अपनी शक्तियों को बचाना है और उस सुयश को कमाना है। एक चांस हमें मिला है। आप इतनी दूर दूर से बहनें आई और मुझे सुनने के लिए तो क्या आएंगी, आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संदेश सुनने के लिए आई, क्योंकि जो कुछ मैंने बताया ये भी वाणी मेरी है, लेकिन उसके पीछे शब्द श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के ही हैं, प्रेरणा उन्हीं की ही है। तो ये सारा उन्हीं का ही दिया हुआ है, उन्हीं का ही सिखाया हुआ है। उनका एक यंत्र बन करके मैंने आपके साथ बातचीत की। तो हमें प्रशिक्षण शिविर ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, योग कक्षाएं प्रत्येक गांव में प्रामाणिकता से। और जब हम कभी रिपोर्टिंग करें तो हमें पेपर ना पढ़ना पड़े कि मेरे यहाँ कितनी कक्षाएं चल रही हैं, हमारे दिमाग में होना चाहिए। हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनकी हम कभी लिस्ट थोड़ी बनाते हैं कि मेरे बेटे का ये नाम है जी, पति का ये है, बेटी का ये है, सास का ये, वो सब हमें ध्यान रहता है ना, क्योंकि वो मेरा परिवार है। तो इसी प्रकार से ये संगठन भी मेरा परिवार है। तो इसमें कहाँ योग कक्षाएं लग रही हैं, कौन बहन सेवा कर रही है, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। और उन कक्षाओं में आपको जा करके उनको शाबाशी भी देनी चाहिए। तो ये हमारा एक बड़ा परिवार है।